अच्छा जी, तो आज से हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बेसिक इंट्रो दूंगा HTML का, और डिफरेंट टैग्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा HTML के रिलेटेड। ये हमारी HTML की फर्स्ट वीडियो है। तो अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर मैं कंप्लीट मंस्टैक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करूँगा इसी चैनल के ऊपर, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, HTML को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML जो होती है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब हम जितना भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट वगैरह देखते हैं, वो जो कंटेंट होता है वो हमारा HTML के अंदर ही लिखा जाता है। जब भी हम अपनी वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमने लैंग्वेज सीखनी होती है वो हम HTML ही सीखते हैं। और HTML जो है वो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अ, मतलब डिफरेंट वेब पेजेस मिल के एक वेबसाइट को बनाते हैं। ये कंटेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, लिंक्स वगैरह। अब हमारे जो वेब पेज होता है उसके अंदर हमारी डिफरेंट इमेजेस होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, नैप बार्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, लिंक्स वगैरह ऐड होते हैं। तो वो सब हम HTML के अंदर ही लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं अमेज़न। अब ये फर्स्ट वेबसाइट है जो हमारे पास ओपन हो रही है। तो ये हमारी अमेज़न की वेबसाइट है। तो आप इस पे देखें, ये हमारी नैप बार है। इसके अलावा ये हम होवर कर रहे हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। नीचे आ जाएं तो हमारे पास कुछ इमेजेस वगैरह आ रही हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह आ रहा है। तो ये सब जो है वो हम HTML के अंदर ही लिखते हैं। अब HTML या जितनी भी हमने कोडिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर हमने अपना कोड लिखना होता है। तो मैं इस कोर्स में VS कोड को यूज़ करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कोड एडिटर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में आ जाना है। मैं क्रोम को यूज़ करूँगा। आप अपनी जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, ओपरा है या जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उस पर अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा VS कोड। फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। मैं इसको ओपन करूँगा एंड ये डाउनलोड्स वाला ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और इसके साथ ही आप अपना जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके हिसाब से अपना VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ या मैक के रिलेटेड आपने जो भी अपना डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। अब विंडोज़ पे डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप VS कोड को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। मैंने इसके ऊपर एक फ़ाइल जो है वो ओपन की हुई थी। तो ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी HTML की जर्नी को। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हम अपनी HTML को स्टार्ट करते हैं, HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन हम रखेंगे डॉट HTML। अगर हमने CSS की फ़ाइल बनानी है तो हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे .css। अगर हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .js। इसी तरह अगर हमने C++ की फ़ाइल बनानी है तो .cpp। पाइथन की फ़ाइल बनानी है तो .py। तो हम HTML को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फर्स्ट .html
देखें, अगर आप HTML एक्सटेंशन नहीं रखेंगे तो ये आपकी फ़ाइल HTML नहीं बनेगी। आपने ये बहुत ध्यान से अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं अपनी फ़ाइल का नेम रखता हूँ index.html। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है। अब हमें HTML फ़ाइल कोड को रन करने के लिए हमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड की नीड होगी। तो अगर हम अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारे पास आ जाएगा और एक सजेशन आएगी हमारे पास। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट HTML की बॉयलर प्लेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपको आगे जाके ये कंप्लीट बॉयलर प्लेट कोड को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखें तो टाइटल में हम अपनी टाइटल दे सकते हैं वेबसाइट का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट HTML पेज। ओके, तो ये फाइल मैंने बना ली है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये मेरा वेब डेवलपमेंट नाम से फ़ोल्डर है। इसके अंदर डे 1 के अंदर मैंने ये अपनी HTML की फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये मेरी फ़ाइल जो है ये ओपन हो गई है क्रोम के अंदर। अभी इसके ऊपर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो टाइटल के अंदर मैंने लिखा है ना, फर्स्ट HTML पेज, तो ये हमें ये ऊपर शो हो रहा है पेज के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट HTML पेज। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML पेज, तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये हमारा HTML पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। अब हमने अपना जितना भी HTML का कोड लिखना है वो हमने बॉडी के अंदर लिखना है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये HTML का कोड जो है ये हमारी HTML स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारा HTML का टैग ओपन हो रहा है और ये हमारा HTML का टैग क्लोज हो रहा है। ये हमारा HTML के अंदर हेड टैग है, ये ओपन हो रहा है और ये हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। इसके साथ ही हमारा बॉडी टैग है जो ओपन हो रहा है और ये बॉडी टैग हमारा क्लोज हो रहा है। HTML जो है वो हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब हमने इसके अंदर डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके हमने अपना कंटेंट लिखना है। अब एक जो भी पेज है उसके ऊपर एक हेड होगा, फिर उसकी बॉडी होगी, फिर उसका फुटर होगा। तो इसी तरह ये HTML भी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये एक HTML टैग से स्टार्ट होती है और क्लोज उसी HTML टैग पे ही होगी। मैं आपको बताता हूँ। अगर हम HTML में लिखूँगा तो ये मेरा ओपनिंग टैग है और ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो HTML क्लोज हो रहा होगा तो ये हमारा HTML क्लोज हो रहा है। अब इसके साथ ही मेरा इसके अंदर आ जाएगा हेड टैग और हेड टैग के अंदर मेरा आ जाएगा टाइटल का टैग। और इस टाइटल के टैग के अंदर मैं अपना कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट, और ये हमारा फर्स्ट नाम से पेज क्रिएट हो गया है। और हेड टैग के बाद क्या आएगा, मेरा बॉडी का टैग आएगा। और मैं जितना भी अपना बॉडी का काम है वो जो वेब पेज का जितना भी काम है वो मैं इस बॉडी के टैग के अंदर लिखूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देख लें मेरा फर्स्ट जो आ गया है मेरे वेब पेज के ऊपर नाम। तो अब हम ये तरीका क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये
आजकल जितने भी हमारी वेबसाइट मॉडर्न वेबसाइट्स हैं या जितनी भी हमारी ओल्ड वेबसाइट थी उनमें ये तरीका यूज़ नहीं होता। हम यूज़ करते हैं ये वाला, जितना भी हमारा कोड है ना बॉयलर प्लेट कोड, इसमें हमारी HTML के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल की लैंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ होगी। इसके अलावा डिफरेंट जितने भी हमने SEO वगैरह करनी है तो उस हिसाब से ये जो हमारी बॉयलर प्लेट कोड है ये हमारी इनफ है इस पेज के लिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट HTML पेज का, ठीक है। और ये मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट HTML पेज आ गया है और ये हमारी index.html की फाइल है सी यू के अंदर, यूज़र के अंदर, और ये मेरा पूरा पाथ है जिसके अंदर ये मेरी फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी के टैग से, ठीक है। तो हमने बेसिक इंट्रो देख लिया है HTML का। अब आ जाएं हमारी हेडिंग्स के ऊपर। हेडिंग्स क्या होती हैं हमारे वेब पेज के अंदर? हमने मैं आपको बताता हूँ, अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर हमारी यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स होंगी। लाइक ये मेरी हेडिंग आ गई, ये मेरी कुछ हेडिंग्स वगैरह आ गई शॉप गिफ्ट बाय कैटेगरीज के हिसाब से। हमारी डिफरेंट कैटेगरीज या हेडिंग्स वगैरह जितनी भी हैं वो हमारी आ रही हैं। हम उनको जितना भी उनका साइज़ वगैरह है वो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी बिल्कुल आप स्टार्ट से हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने HTML में हेडिंग्स ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपनी बॉडी के टैग के अंदर, हम H1, हमारे पास हेडिंग जो है वो H1 से H6 के बीच में होती हैं। H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी हेडिंग होगी, H3 उससे छोटी, एंड ये चलते चलते H6 तक जाएंगी। हम H1 से स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, और देख लेते हैं हम इसको कि ये हमारी कितने को बड़ी हेडिंग है। तो ये हमारी हेडिंग हमारे पेज पे शो हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ हेडिंग 2 H2। तो ये हमारी हेडिंग 2 जो है वो हेडिंग 1 से छोटी होगी। सो मैं नाम दे देता हूँ इसको हेडिंग 2 का। देख लेते हैं हमारी इस हेडिंग को। तो ये देख लें, ये मेरी हेडिंग 2 जो कि हेडिंग 1 से छोटी है, ठीक है। इसी तरह मैं H3 दूंगा, H3 that is heading 3, and H4 that is heading 4। इसी तरह H5 that is heading 5, and H6 ये हमारी होगी हेडिंग 6। तो ये सब, अब इसकी आउटपुट आप देखना, सबसे टॉप पे हमारी H1 बड़ी हेडिंग होगी, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, H4, H5 एंड H6 तक हमारी हेडिंग्स होंगी। तो H6 आप देख लें बहुत ही छोटी हेडिंग है, H5 भी, H4 भी, मतलब हमें नज़र नहीं आएगा इतना, जो भी कंटेंट है ना वो हमें इतना नज़र नहीं आएगा अगर हम H3, H4, H5 और H6 को यूज़ करेंगे। हम मिनिमम H3 तक यूज़ करते हैं हेडिंग्स को। अगर हम बहुत नीचे चले जाएंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी H6 तक हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप कि आपको हेडिंग्स भी हमारे समझ में आ चुकी होंगी। अब आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ क्या होते हैं, हमारी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि हमारी
होती है लाइक, मैं आपको बताता हूँ, पैराग्राफ। तो ये देख लें, ये हमारे पास पैराग्राफ है जो कि हमारी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हेडिंग तो वो होती है जो हमें बताती है कि इस पैराग्राफ में क्या होगा। पैराग्राफ वो होता है जो कि बताता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। अब हमें पैराग्राफ लिखने के लिए हमें अपनी HTML के अंदर क्या लिखना होगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट, इसके अंदर पी लिखेंगे हम, इसको क्लोज कर देंगे और साथ ही हमारा VS कोड इसको ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। अब हमने इसके अंदर जितना भी अपना पैराग्राफ लिखना है तो वो मेरा इसके अंदर आ जाएगा। सो मैं लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये देखें हमारा ये वेबसाइट के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने रैंडम टेक्स्ट लेना है अपने पैराग्राफ के अंदर तो आप लिखेंगे लॉरेम। अब आपको जितने भी वर्ड्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको 30 वर्ड्स चाहिए, 700 वर्ड्स चाहिए, तो आप उतने वर्ड्स लिख के आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 वर्ड्स मुझे चाहिए, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है जो कि रैंडम टेक्स्ट है। इस तरह के टेक्स्ट की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ भी जाती है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको पता नहीं चाहिए, अगर आपको रैंडम टेक्स्ट चाहिए होगा तो आप बिल्कुल छोटे थोड़े से टाइम में आप इतना बड़ा टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ भी मैं कहता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर तो मुझे एक और पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, एक और पी का टैग लूँगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लॉरेम 66 एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरा एक नया पैराग्राफ बनेगा, ये यहीं से स्टार्ट नहीं होगा। हम देख लेते हैं, तो ये देख लें, ये मेरा एक नया पैराग्राफ बना है। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में ना एक लाइन आ जाए, तो लाइन से मुराद एक हॉरिजेंटल रूलर आ जाएगा। HR का टैग मैं यूज़ करूँगा, तो HR का टैग यूज़ से क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लें, इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन हमारे पास आ गई। ये पैराग्राफ अलहदा है और ये हमारा पैराग्राफ अलहदा है। ठीक है, आई होप कि आपको हेडिंग्स भी समझ में आ गई होंगी, पैराग्राफ भी समझ में आ गए होंगे, और ये हॉरिजेंटल रूलर हमें अगर लाना हो तो वो कैसे ला सकते हैं हम, तो वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब BR का टैग, अगर तो हमें अपने इस पैराग्राफ के अंदर ही हमें चाहिए कि मेरा ये पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक हो और एक नई लाइन पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ इसको, या यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, BR का टैग लूँगा। ठीक है, सॉरी, दैट इज BR। ठीक है, अब मैंने जैसे ही BR लगाया तो ये जो लाइन है वो मेरी एक अलहदा लाइन में आएगी, और BR के बाद ये जितना भी मेरा कंटेंट है वो एक नई लाइन से स्टार्ट होगा। देख लेते हैं, ये देख लिया आपने। ठीक है, अब आपने जितने भी BRs ऐड करने हैं अपने ये इस पैराग्राफ के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। कोई
हमारे पास नहीं है कि हम इतने ही यूज़ कर सकते हैं, हम जितने मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं बी आर टैग्स अपनी पेज के अंदर। ठीक है, तो ये देख लें, नई लाइन से स्टार्ट हो गया। हम एक से ज़्यादा बी आर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा जो फासला है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें आप। अब बी आर टैग भी हमने समझ लिया। पैराग्राफ, जो कि हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड टैग्स, नेस्टेड का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरा टैग लाना। अब ये मेरा एक बी आर का टैग है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग है। ठीक है, अब इस टैग के अंदर मैंने ये अपना सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और इस टैग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये बी आर के टैग भी यूज़ किए हैं। मतलब एक टैग के अंदर मैंने दूसरा टैग यूज़ किया है, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैं ये जो है हेडिंग टू, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी हेडिंग पेस्ट हो चुकी है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगी। तो ये मेरी एक पैराग्राफ के अंदर एक हेडिंग आ चुकी है, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स। ठीक है, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम यूज़ करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स हमारे होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेवलपर हूँ, तो अब जो कोड मैंने लिखा है, तो मैं अपने कोड के अंदर लिखूंगा कि ये मेरा नैप बार का कोड है, ये मेरा इमेज का कोड है, ये मेरा पैराग्राफ का कोड है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट मुझे बताएगा कि ये मेरा बी आर का टैग है, या आप इसको कह सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। और ये जो इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे, ये मेरी पेज के ऊपर शो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, एक मिनट, या, ठीक है, और नहीं यार, एक मिनट, वो आई थिंक सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जितना भी अपना कोड लिखूंगा, कोड सॉरी कह रहा हूँ, अपना जितना भी टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है, तो ये मेरा वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कमेंट्स। देख लेते हैं वेब पेज में हमारा शो हो रहा है, हो रहा है यार। आई थिंक ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ एक तरह। कमेंट्स HTML, तो इसी बहाने से अगर आपका कोई भी आ रहा होता है ना एरर, सिंटैक्स एरर, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, दैट इज़ W3 Schools। इस वेबसाइट के ऊपर आके आप अपना जितना भी कोड का सिंटैक्स है वो आप देख सकते हैं। ओहो, ये यहाँ पे लगाना था एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, अब उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो देखते हैं अब अपना, ये हमारा अब जितना भी टेक्स्ट है ये हमारा रिमूव हो जाएगा।
सो ये हमारा रिमूव हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं कमेंट्स। तो यार ये मैंने लिखा था, आई थिंक सिंटैक्स में इशू आया। ठीक है, तो हम कोड को एक्सप्लेन करने के लिए टेम्परेरीली या डिसेबल करने के लिए यूज़ करते हैं अपने कमेंट्स को। इसी के साथ आई थिंक आपको ये जितना भी ऊपर मैंने काम किया है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कमेंट्स, एचआर, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इमेज, अगर तो हमने अपने पेज के अंदर कोई इमेज ऐड करनी है। अब ये हमारा पेज है, हमने इसके अंदर जितना भी ये टेक्स्ट वगैरह है वो हमने ऐड किया है। अब हम इसके अंदर एक इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ के बाद लिखूंगा। ठीक है, मैं जैसे ही IMG का लिखूंगा तो ये मेरे पास एक इमेज का टैग ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इमेज टैग के अंदर मेरे पास ये आ रहा है SRC। मतलब इसका क्या है कि SRC मुझे सोर्स दो कि मैंने कहाँ से इमेज पिक करनी है। तो मैं इसको सोर्स दे देता हूँ। मैं एक इमेज उठाता हूँ। ये इमेज जो है मेरी वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरा ये day1 HTML का फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है। तो ये इमेज मैं यहाँ से उठाऊँगा और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं ये रख दूँगा। ठीक है, तो इस इमेज का नाम मैंने रखा है हुआ है image1। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस सोर्स के अंदर पास करूँगा IMG, तो ये देखें मुझे सजेशन दे रहा है कि image1 आप टाइप करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ यस। तो जैसे ही मैंने image1 टाइप किया तो ये मेरी इमेज इस सोर्स के अंदर आ चुकी है। अब मैं जैसे ही अपना जो पेज है वहाँ पे आऊँगा तो ये इमेज मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। रिलोड करते हैं तो ये मेरी इमेज यहाँ पे शो हो चुकी है। अभी ये कुछ इतनी जो है वो नहीं नज़र आ रही मेरे पास खूबसूरत। तो इसके लिए मैं हेडिंग्स, सॉरी, हाइट और विड्थ इसकी सेट करूँगा। तो वो जो काम है वो मेरा CSS का काम है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये आल्ट का पर्पज़ यहाँ पे क्या है। अगर तो मेरी ये इमेज नहीं आती, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऑप्शन दूंगा ना, तो अगर तो मेरी इमेज लोड नहीं होती तो मेरा आल्ट के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो मेरा शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ HTML CSS JS एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर तो मैं ये बात कर देता हूँ रॉन्ग, ठीक है, तो जो आल्ट के अंदर लिखा होगा वो मेरा वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, ये देख ले, इमेज मेरी शो नहीं हुई। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट था मेरा, ठीक है, ये मेरा पेज के ऊपर शो हो चुका है। अगर तो मेरी इमेज बिल्कुल सेट होती है तो ये टेक्स्ट हट जाएगा, ये वाला टेक्स्ट हट जाएगा पेज के ऊपर से और ये मेरी इमेज शो हो जाएगी। तो ये मेरी इमेज शो हो चुकी है। तो आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ इसको दे देते हैं 100 पिक्सल की, और इसको हाइट भी दे देते हैं, इसको हाइट देते हैं 150 पिक्सल की। ठीक है, तो अब ये इमेज जो है वो मेरे पास सेट हो जाएगी। तो इसने हाइट और विड्थ के हिसाब से ये सेट हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक आपको इमेज भी समझ आ गई होगी कि हमने इमेज किस तरह से ऐड करनी है अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंकर का टैग। अब
अगर तो हमने अपने वेब पेज के अंदर कुछ लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, एंकर का टैग यूज़ करेंगे। मैं जैसे ही ए टाइप करूँगा तो मेरे पास टॉप पे जो आ रहा है सजेशन में, मैं इसको चूज़ करूँगा एच रैप। इसका क्या मतलब है कि मुझे लिंक दो कि मैंने कहाँ पे जाना है। ठीक है, मैं इसको लिंक दे देता हूँ गूगल डॉट कॉम। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू गूगल। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से शो होगा मेरे वेब पेज के अंदर। वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ आएगा गो टू गूगल पेज। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये मेरा आ चुका है लिंक, और इस लिंक के ऊपर अब मैं क्लिक करूँगा तो मैं गूगल के ऊपर पहुँचूँगा, लेकिन अभी मैंने इसको सही पाथ नहीं दिया तो मैं गूगल के ऊपर नहीं पहुँचूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कुछ भी नहीं, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सीड। तो वजह क्या है, अब हमने अपने एच टी एम एल के अंदर कुछ लिंक वगैरह ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल का लिंक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ गूगल। ठीक है, तो गूगल तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एच टी टी पी एस कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम। तो ये लिंक अब मैं ऐड करूँगा अपने पेज के ऊपर, तो ये मुझे ले जाएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, यही वजह थी मैंने ये लिंक गलत दिया था आपको। ऐड करते हैं एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम। हम यहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये एच टी टी पी एस या एच टी टी पी जितना भी है, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि ये एच टी टी पी का क्या मतलब है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि हमने अगर लिंक ऐड करना है तो वो हमारा एच टी टी पी एस, ये हमारा कॉलन, और आगे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश आगे डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम, या जहाँ पे भी हमने जाना है तो वो हम ऐड कर देंगे। अगर तो हमने अपना कोई वेब पेज एक और बना दिया है और हम उसका लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तब क्या होगा हमारे पास, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे गूगल का लिंक ऐड किया है तो मैं गूगल के ऊपर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, इसको करते हैं हम रीलोड। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा गूगल के ऊपर। तो ठीक है, आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मैं बैक स्लैश से अपने पेज के ऊपर चला जाता हूँ, तो एंकर का टैग भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। एट्रीब्यूट्स टैग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारे टैग्स को डिफाइन करती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एंकर का टैग लिखा था, एच रेफ के अंदर ये मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। इसी तरह इमेज के अंदर सोर्स लिखा हुआ है, तो इस सोर्स का मतलब है ये एट्रीब्यूट है हमारे पास। इसी तरह ये आल्ट भी एट्रीब्यूट है, विड्थ भी एट्रीब्यूट है। इसी तरह टॉप पे आ जाए तो एच टी एम एल लैंग इज इक्वल टू ई एन, इसका मतलब है एच टी एम एल का जी ये एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट है सॉरी। ठीक है, एट्रीब्यूट आप समझ लें कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टैग की। ठीक है, अब नीचे एग्जांपल देता चलूँ आपको, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा कि हमने ये अपने वेब पेज के अंदर जैसे ही गूगल डॉट कॉम पे के ऊपर क्लिक किया तो ये गूगल को इसी पेज के अंदर ओपन कर देता है। तो जो ब्लैंक का एट्रीब्यूट है, ये वाला एट्रीब्यूट,
टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये google.com नए पेज के ऊपर ओपन होगा। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, अभी ये इसी पेज के ऊपर मेरा गूगल ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक नहीं दिया हुआ। इसको टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक दे देते हैं हम। मैं लिखता हूँ टारगेट, सॉरी, टारगेट इज इक्वल टू, ये मेरे पास ब्लैंक आ चुका है। अब मैं गूगल के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल नई टैब में ओपन होगा। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये नए टैब में मेरे पास ओपन हो चुका है गूगल। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखते हैं HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है? केस सेंसिटिव से मुराद है कि अगर मैं हेड लिख दूं बड़ी ABC में या छोटी ABC में तो इसका मतलब सेम ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास H4 है और अगर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल में H4 तो उसकी भी हेडिंग 4 ही होगी, हेडिंग 4। इसका मतलब है HTML मेरे पास केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग 4 आ गई। आप बेशक स्मॉल ABC में लिखें, आप बेशक कैपिटल ABC में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी डिफरेंट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है या जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, उसके अंदर हम वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो है ये केस सेंसिटिव का हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि H4 जो स्मॉल इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका डिफरेंट मतलब होगा, जो H4 जो कैपिटल ABC में लिखा होगा उसका डिफरेंट मतलब होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, इसका मतलब यही है कि आप HTML को बेशक स्मॉल ABC में लिखें, बेशक कैपिटल ABC में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस अक्वायर नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ हेडिंग्स। हेडिंग्स जो हैं वो मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देख लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि नई लाइंस के ऊपर आती हैं। हमारी जो जितनी भी हेडिंग्स हैं, हमने हेडिंग लिखी और साथ ही मैंने नई हेडिंग लिखी तो वो नई लाइन के ऊपर आई है। इसका मतलब ये है कि ये हेडिंग इस पूरी लाइन को अक्वायर कर रही है, ये हेडिंग इस पूरी लाइन को घेर रही है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम CSS में देखेंगे। तो हेडिंग 1 मेरी पूरी ये लाइन कवर कर रही है, हेडिंग 2 मेरी ये लाइन कवर कर रही है। इसी तरह ये पैराग्राफ, पैराग्राफ ये पूरी लाइन कवर कर रहा है। अगर तो मैं एक नया पैराग्राफ लिखूंगा तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारी जो हेडिंग्स हैं वो हमारी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमारे पैराग्राफ्स जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, हमारे जितने भी डिव्स आ जाते हैं वो डिव मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, वो भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स से मुराद है कि अगर तो मैंने इस पैराग्राफ के अंदर किसी भी चीज़ को करना है बोल्ड, ठीक है, या मैं एक नए से स्टार्ट करता हूँ।
तो मैं किसी भी चीज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड, इटैलिक, सॉरी, आई का टैग हम यूज़ करेंगे इटैलिक, और इसी तरह मैं यूज़ करूँगा अंडरलाइन को। अब ये जितने भी है ना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये मेरे पास एक लाइन के अंदर ही आ जाएंगे। देख लेते हैं, ये देख लें आप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इवन के हमारा एंकर का टैग भी, ये हमारे क्या है, ये मेरे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारी इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, हमारे एंकर टैग्स, ये क्या है, ये मेरे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो कि एक लाइन में ही आ जाते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में मैं कहता चलूँ कि ये उतनी ही जगह घेरते हैं जितने इनको अक्वायर होती है। और ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरी लाइन घेरते हैं, जैसे पैराग्राफ्स, हेडिंग्स वगैरह। आई होप कि आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स भी समझ में आ चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट्स। लिस्ट क्या होती है? अगर तो मुझे अपने पेज में एक लिस्ट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स की लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर ऑरेंज, मैंगो, बनाना, तो इस तरह की लिस्ट मुझे बनानी है, तो मैं उसके लिए लिस्ट का टैग यूज़ करूँगा। अब लिस्ट जो है वो मेरे पास दो तरह की होती है। एक होती है मेरे पास ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, जो कि एक ऑर्डर में चलती है, या 1 2 3 4, या ABC, या रोमन आई, रोमन में 1 2 से स्टार्ट होती है, तो इसको मैं कहता हूँ ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह मेरे पास आ जाती है अनऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट जो है इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, मतलब ये 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ये अनऑर्डर होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को। मैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करूँगा। बनाते हैं अपनी लिस्ट को। अ, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा OL, एंटर प्रेस करूँगा। अब मुझे ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो मैं जितना भी ऑर्डर लिस्ट का कंटेंट है वो इसी टैग के अंदर लिखूँगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए अब ये मेरी ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अब मुझे क्या ऐड करना है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं। अब वो कैसे मैं ऐड करता चला जाऊँगा, LI जैसे ही मैं प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरी LI बनती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऑरेंज, एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं मैंगो, एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं बनाना। तो ये मेरे एक सीक्वेंस में आएंगे, जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं ना, ये मेरे एक सीक्वेंस के अंदर आएंगे। तो देखते हैं इसकी आउटपुट, ये देख लें, 1 2 3, 1 पे ऑरेंज, 2 पे मैंगो, 3 पे बनाना। तो इसी तरह से हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मेरी होगी ऑर्डर लिस्ट। अगर तो मुझे स्टार्ट करनी है, लिखनी है अनऑर्डर लिस्ट, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, UL का टैग यूज़ करूँगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, अब मुझे जितना भी अनऑर्डर लिस्ट का टेक्स्ट है वो मैं इन दोनों टैग्स के अंदर लिखूँगा। ठीक है, इसी के साथ इसी के अंदर भी हमारे LI के टैग्स यूज़ होंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है 1 2 3। और ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी के साथ हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरी ऑर्डर लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको ए से, तो मैं टाइप इज़ इक्वल टू ए कर दूंगा। तो करते हैं इसको, ऑर्डर लिस्ट को टाइप ए करते हैं। तो ये जितने भी मेरे एल आईज हैं ये अब ए से स्टार्ट होंगे। ए बी सी डी और ई, इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। अभी ये यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे छोटी ए बी सी लिखनी है तो मैं स्मॉल ए बी सी कर दूंगा इसको। ठीक है, अब ये स्मॉल ए बी सी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप देख लें स्मॉल ए बी सी में। अगर तो मुझे रोमन में लिखने हैं तो मैं रोमन में लिख दूंगा। कैपिटल आई करेंगे तो कैपिटल आई से स्टार्ट होंगे, स्मॉल आई करेंगे तो स्मॉल आई से स्टार्ट होंगे। ये मैंने स्मॉल में लिखा तो ये रोमन में स्टार्ट होगी। इसी तरह मैं इसको कैपिटल में भी आपको करके दिखाता हूँ। कैपिटल आई लिखते हैं तो ये कैपिटल से स्टार्ट होंगे, ये देख लें आप। ठीक है, आई होप कि ऑर्डर लिस्ट के जितनी भी टाइप्स हैं ये आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जितना भी कंटेंट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर तो आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। इसकी भी टाइप्स होती हैं। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है वो मेरे पास होती है डिस्क। ये जो डिस्क बनी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप है। ठीक है, अब इसकी टाइप हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, हम इसकी टाइप सर्कल भी कर सकते हैं। इसकी टाइप हम करते हैं टाइप इज इक्वल टू, करते हैं हम क्या करें, देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही इसको उठा लेते हैं यहाँ से। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। अब ये देख लें मेरे पास जो अनऑर्डर लिस्ट के जो सर्कल वाले जो पॉइंट्स थे वो मेरे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर तो आपको सर्कल में चाहिए सर्कल में मिल जाएंगे, स्क्वायर में चाहिए स्क्वायर में मिल जाएंगे, और डिस्क में चाहिए तो डिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप होती है उसमें मिल जाएंगे। और एल आई, इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। हमारे पास बेशक ऑर्डर लिस्ट है बेशक अनऑर्डर लिस्ट है, हमारे सिर्फ ओ एल और यू एल चेंज होंगे, हमारे बीच में जितने भी एल आईज होंगे वो मेरे सेम रहेंगे। और एल आईज के का जो कंटेंट है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये जितना भी हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा HTML का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम इसी चैनल के ऊपर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस, नोड.जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और नोड.जेएस को कवर करेंगे। मतलब हम इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट मर्न स्टैक कवर करेंगे विद प्रोजेक्ट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कोई बिगनर भी है तो उसको भी समझ में आ जाए
तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।